और अब संभल की वही शाही जामा मस्जिद हिंदू पक्ष जिसे हरिहर मंदिर या कल्कि अवतार का मंदिर बताता है, उस पर एएसआई की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है, क्या बड़े खुलासे हुए, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। संभल की जामा मस्जिद पर बड़ी खबर। एएसआई की रिपोर्ट में बदलाव पर खुलासा। संरक्षित इमारत का बदला गया स्वरूप। फर्श पर बिछाई टाइल्स और पत्थर। सुनहरे हरे पीले रंग का मोटा पेंट किया। मस्जिद की मूल सतह को ढका गया। आज तक के पास एएसआई की स्टेटस रिपोर्ट। स्टेटस रिपोर्ट पर हाई कोर्ट का आदेश। संभल में मुस्लिम पक्ष को झटका। मस्जिद की नहीं होगी रंगाई पुताई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई। फेरबदल पर मस्जिद कमेटी के खिलाफ होगी कार्रवाई। दरअसल संभल में जो शाही जामा मस्जिद है, हिंदू पक्ष जिसे हरिहर मंदिर कहता है, पिछले कुछ दिनों से रंगाई पुताई के मुद्दे को लेकर कानूनी जंग की रणभूमि इस समय वो बनी हुई है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि जो परिसर है वहां पर उसमें केवल सफाई की जाएगी, मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत नहीं दी है। मस्जिद समिति की अर्जी पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आज सवेरे अपनी रिपोर्ट दाखिल की। एएसआई ने कोर्ट को बताया कि वहां पर रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने मस्जिद समिति को केवल सफाई करवाने की इजाजत दी है। मामले में मंगलवार तक मस्जिद पक्ष को अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है। इसकी अगली सुनवाई अब मंगलवार को होगी। दरअसल मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में रंगाई पुताई कराने के लिए सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। इस याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने अपनी ओर से गठित 3 सदस्यों की एक समिति को वो शाही जामा मस्जिद जिसे हिंदू पक्ष कल्कि अवतार का हरिहर मंदिर बताता है, उसके सर्वे का आदेश दिया था। गुरुवार को समिति ने सर्वे किया और आज सवेरे अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल की। उसके बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल जज बेंच ने कहा कि फिलहाल रंगाई पुताई नहीं, केवल साफ सफाई होगी। मस्जिद समिति ने कहा था कि दशकों से रमजान के दौरान मस्जिद की रंगाई पुताई, मरम्मत और सजावट का काम होता आया है। वहीं उसने यह भी अपील की कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर कोई रोक अभी नहीं है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के बाद केवल साफ सफाई की इजाजत दी है, क्योंकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि अभी आवश्यकता रंगाई पुताई की नहीं है। माननीय न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि साफ सफाई कराई जा सकती है। बाकी जो भी आदेश, अग्रिम आदेश होगा वो जो एएसआई की रिपोर्ट जाएगी उसके आधार पर होगा। फिलहाल अभी साफ सफाई के साथ लेकिन रंगाई पुताई पर रोक लगा दी है। हाँ बिल्कुल, रंगाई पुताई पर रोक लगी हुई है। अभी किसी तरीके से मस्जिद साफ सफाई कर सकते हैं। साफ सफाई वगैरह वो तो वैसे भी हो रही है, दैनिक रूप से हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एएसआई ने रिपोर्ट दिया, उसमें कहा गया कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, अंदर तो ठीक ठाक है सब। हाईकोर्ट ने कहा कि मंगलवार को इस पर सुनवाई करेंगे। हाँ तो बस कोई बात नहीं है, बाद में आदेश दे देगा हाईकोर्ट रंगाई पुताई का। वो तो एक आम बात है और हमेशा से परंपरा है, होती आई है समझ लो रंगाई पुताई रमजान में। बाद में हाई कोर्ट कर देगा जब हो जाएगी। संभल का वो मस्जिद परिसर 24 नवंबर 2024 को सुर्खियों में तब आया जब कोर्ट के आदेश पर वहां पर सर्वे कराया जा रहा था, और दूसरी बार जब सर्वे की कार्रवाई हो रही थी उस दौरान हिंसा भड़क गई थी। हिंदू पक्ष ने दावा यह किया है कि दरअसल वो श्री हरिहर मंदिर है,
जिसे मुगल शासक बाबर के शासनकाल में 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, वो समरकंद से आया था, और 1529 में हरिहर मंदिर यानी कल्कि अवतार के मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था और उसके बाद मस्जिद का यहां निर्माण कराया गया था। इस बीच आज वहां जुमे की नमाज अदा की गई। चूंकि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं, इसीलिए मस्जिद के इमाम ने मस्जिद की छत से ऊंची आवाज में अजान दी। इससे पहले भी संभल की इसी शाही जामा मस्जिद से ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी। अच्छा, इस बीच संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्टेटस रिपोर्ट जो बताती है, उससे साफ होता है कि मस्जिद कमेटी ने एक संरक्षित स्मारक में परिवर्तन किए, बदलाव किए, जो नियमों का उल्लंघन है। इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग जो है भारत का, उसे उल्लंघन के रूप में देखता है। क्या उल्लंघन किए गए हैं या क्या परिवर्तन किए गए हैं? फर्श को बदल दिया गया है। मस्जिद के मूल फर्श को हटाकर वहां टाइल्स और पत्थर लगा दिए गए हैं, जो इसके प्राचीन ऐतिहासिक स्वरूप में बदलाव है। रंगाई पुताई कर इससे पहले जो मूल सतह थी उसे छिपाया गया, मोटा प्लास्टर लगाया गया। मंदिर के अंदर लाल, हरे, पीले और सुनहरे रंग के मोटे सिंथेटिक पेंट से मूल सतह को छिपाया गया है, ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। इसके अलावा एएसआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में अनाधिकृत मरम्मत, ध्यान से सुनिएगा इस शब्द, एएसआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि अनाधिकृत मरम्मत और पुनरुद्धार कार्य का वहां पर उसका जिक्र किया है एएसआई ने। रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद समिति ने पहले भी कई बदलाव किए हैं, जिनका जो ऐतिहासिक संरचना है वहां पर, उस पर प्रभाव पड़ा है। अच्छा, अब सवाल यह है कि जो परिवर्तन किए गए, क्या यह नियमों का उल्लंघन है? संरक्षित स्मारक अधिनियम और ये 1904 और 1958 के तहत, 1904 का जब हम जिक्र करते हैं तब ब्रिटिश साम्राज्य था, 1958 का जिक्र करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक्ट तब तक आ चुका था। उसके तहत बिना इजाजत, बिना अनुमति संरचनात्मक बदलाव यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए जा सकते। संभल की शाही जामा मस्जिद का साल 1920, और इसको एक बार फिर जरा ध्यान से क्रमबद्ध तरीके से क्रोनोलॉजी आप इसकी समझिए। संभल की जो शाही जामा मस्जिद है, साल 1920 में इसे संरक्षित इमारत घोषित कर दिया गया था। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मस्जिद में हुए आधुनिक हस्तक्षेप की जांच के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण की योजना बनाई है, जो दर्शाता है कि इन बदलावों की जो वैधता है वो संदेह के दायरे में है। अगर यह बदलाव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या सक्षम प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना किए गए हैं तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाईकोर्ट में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगा। उस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट अगर यह मानता है कि संरक्षित स्मारक के नियमों का उल्लंघन हुआ है तो मस्जिद कमेटी के खिलाफ कार्रवाई संभव है। इसके साथ ही मूल स्वरूप बहाल करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में सुधार का काम भी किया जा सकता है। इस पर देखना है कि अदालत का आदेश क्या आता है। और मेरे सहयोगी जितेंद्र सिंह एक बार फिर ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जो एएसआई की टीम पहुंची थी, क्या क्या परिवर्तन उसने पाया जो मूल ढांचे में किए गए हैं?
और देखिए गौरव, एएसआई की टीम ने यहाँ पर जब कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया तो 3 सदस्यीय टीम पहुंची थी और उसने जब यहाँ पर देखा अंदर जाकर के कि किस तरीके से कई जो बदलाव किए गए, जो इसमें प्लास्टर की बात कही जा रही है, उस प्लास्टर में भी ये कहा गया कि मोटा प्लास्टर किया गया और पेंटिंग भी अलग अलग तरीके की गई। जो इसके मूल ढांचा था इसका, उसमें बदलाव किया गया और इसके साथ ही संरक्षित इमारत होने की वजह से इसमें जो परिवर्तन किया गया उसको लेकर के भी सवाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से उठाया गया। इसके साथ ही जो फर्श है इस इमारत के को आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। हालांकि अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जो फर्श है इस गेट से जो अंदर की तरफ जाइए उस फर्श में भी काफी तब्दीली की गई है और उसमें टाइल्स लगा दिया गया है, यानी कि जो मूल संरचना थी उस मूल संरचना से काफी इसको बदल दिया गया है। इस बात को लेकर के सवाल लगातार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से खड़ा किया गया और यह कहा गया कि जो संरचना थी इससे पहले उस संरचना में काफी बदलाव किया गया और जिसके चलते जो है इसमें कई चीजों में अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई पड़ने लगे। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ ऐसी जगहें हैं जो ये दरवाजा है, इसके साथ ही पीछे की तरफ का जो दरवाजा है जहां से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहां पर पहुंची थी, उन्होंने कहा कि इस दरवाजे के ऊपर का जो लेंटर है उसमें लकड़ियां लगी हुई हैं जो खराब हो चुकी हैं। उसको लेकर के उनकी तरफ से रिपोर्ट में जानकारी दी गई। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया कि अभी किसी भी तरीके के बदलाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही कई बार पेंटिंग यहां पर की जा चुकी है। जो पेंटिंग को लेकर के या फिर रंग रोगन को लेकर के जो हाई कोर्ट में उनकी तरफ से याचिका किया गया था ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसको लेकर के इस बड़ी खबर पर निरंतर नजर रखिए। ताजा जानकारी के लिए जितेंद्र, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। संभल को लेकर जो हाईकोर्ट में फैसले के बाद जो लड़ाई है, अब समाजवादी पार्टी फिर यह कह रही है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा है कि पुलिस पक्ष की अपील को ही कोर्ट ने ठुकरा दिया है। सुनिए। संभल में अत्याचार और उत्पीड़न किसी से छिपा नहीं है। ये केवल अल्पसंख्यक लोगों को टारगेट पर बना रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से रंगाई पुताई की मांग करी गई थी, हालांकि माननीय न्यायालय ने उसे मना कर दिया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से रंगाई पुताई की मांग करी गई थी, हालांकि माननीय न्यायालय ने उसे मना कर दिया।